मीता। हाँ बीजी। प्रीतो को फोन किया था तूने? हाँ बीजी, बस रास्ते में आने वाली है। चल खाने की तैयारी कर ले, मास्टर जी भी आते होंगे पब्लिशर के पास से। हाँ हम बस बन गया। तो रात को मुझे दिखना बंद हो गया। लाओ बीजी, मैं चावल साफ कर देती हूँ। ना पुत्र रहने दे, मैं कर लूंगी। लाओ ना बीजी, आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। मैं कर लूंगी बानी, थोड़ा सा ही हो जाएगा। बीजी, आप अब तक मुझसे नाराज हो ना? मैं जानती हूँ बीजी, सबसे ज्यादा हर्ट मैंने आपको किया है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे से मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगी और एक जिम्मेदार बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ बानी, माफ तो मैंने तुझे उसी दिन कर दिया था, पर शायद भरोसा इतनी जल्दी ना कर पाऊं। भरोसा बनने में सालों लग जाते हैं बानी, तो उसे दोबारा पाने में वक्त तो लगेगा ना। पर मैं जानती हूँ तू पूरी कोशिश कर रही है, तुझ में बदलाव भी देखे हैं मैंने, पर मुझे थोड़ा वक्त तो देगी ना। जा, ये चावल का थाल दे अमिता को, शुरू करे वो भी। अच्छा राजवीर, एक बात पूछूं? नहीं, पूछो ना। तुम्हें प्रीतो कैसी लगती है? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बताओ ना। डू यू लाइक हर? डोंट यू लाइक हर? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। शी इज अ नाइस पर्सन। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हार्ड वर्किंग भी है। हम सो लकी कि वो मेरी दोस्त है और मेरी बुटीक की मैनेजर भी है। सीरियसली राजवीर, प्रीतो जिस लड़के की जिंदगी में जाएगी ना, वो बहुत खुश नसीब होगा। मुझे तुमसे प्रीतो की बात छुपानी नहीं है सिमी, लेकिन अभी मैं बता भी नहीं सकता। प्रीतो ने मेरे प्यार की निशानी ली है, पर मुझे अभी तक हाँ नहीं कहा। अच्छा सिमी, तुम मुझे एयरबेस ड्रॉप कर दो कि आई हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है। लो पानी। गए थे पब्लिशिंग हाउस, क्या हुआ? होना क्या है कमल जी, वही एक पब्लिशिंग हाउस से दूसरे पब्लिशिंग हाउस, दूसरे से तीसरे, बस जैसे पहले होता था अब भी वही हो रहा है। नहीं पापा जी, अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी नॉवल इस बार जरूर छपेगी। उत्तर नॉवल तो तब छपेगी जब राइटर और पब्लिशर का सुर से सुर मिलेगा। पब्लिशर कहता है कि गगन जी आपकी सोच पुरानी है, और जो सोच पब्लिशर की है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। वो तो आपको क्या करना है सहमत होकर? आपको जो वो कहते हैं वो लिख डालो। हैं? ना बेची, पापा जी का जो मन चाहेगा ना वो वही लिखेंगे। और पापा जी, आपका जो दिल करता है ना आप वो लिखो। एक बात बोलो, मुझे ना पूरा विश्वास है एक दिन आपके कला का ना सच्चा कदरदान आपको जरूर मिलेगा। वो कल युग है पुत्र, सच्चा कदरदान कहाँ मिलेगा? ये पब्लिसिटी का जमाना है और हम सिंपलिसिटी वाले हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अपनी गलती को फिर से दोहरा रहा हूँ। मुझे अपने सपनों के बजाय ना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। मैं ये नॉवल छपने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। हाँ पापा जी, मैं की गल कर रहे हो तुझसे? आप जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे पापा जी। आपने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है पापा जी। हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने के लिए आपने अपनी खुशियां बलिदान की है। पापा जी, आपको पता है आपकी प्रीतो ने जिम्मेदारियां उठाना कहां से सीखा है? आपसे। आपने और पीछे ने हम बच्चों के लिए जो कुछ भी किया है ना पापा जी, उसके लिए हम कुछ भी कर लेना वो कम है।
पापा जी, नॉवल छपना अब तक आपका सपना था, लेकिन अब ये मेरा भी सपना है और आपको मेरा ये सपना पूरा करना पड़ेगा। आज से मेरा ये सपना आपकी जिम्मेदारी है और आप इसे जरूर पूरा करेंगे। पता है बीजी, मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं सड़क पे निकलूं ना, तो दूर से ही लोग मुझे पहचान के बोले कि वो देखो, ग्रेट राइटर गगनदीप ढिल्लन की बेटी आ रही है। वो दिन मेरे लिए ना सबसे बड़ा दिन होगा। प्रीतो पुत्र, मैं आज तक अपने बच्चों की खुशियों के लिए तो जी रहा हूँ और अपने बच्चों की खुशियां पूरी करने के लिए मैं और भी जीऊंगा। ऐ हुई ना कल पापा जी। ओए राजवीर, आजा पुत्र, बैठ ले स्टूल। सत श्री अकाल पापा जी। आज मैं यहाँ बैठने नहीं, मैं कुछ जरूरी बात करने आया। वो एक्चुअली मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ, बातें तो होती रहेंगी बीजी। खाना लग गया, अब खाना खा लेते हैं पहले। वो भी खा लेंगे पुत्र, पहले इसे बोलने तो दे। क्या चाहता है तू? मैं जो मांगूंगा आप देंगे? तेरे लिए तो मेरा कलेजा भी हाजिर है, बोल तो सही। पूरा कलेजा देने की जरूरत नहीं बीजी, मुझे तो आप अपने कलेजे का सिर्फ एक टुकड़ा ही दे दीजिए। वो बीजी, सिमरन को फोन करना है, मैं फोन करके आती हूँ। अब बैठ। ना राजवीर, ये खर्चे बिना बिन बुलाए पता नहीं कहाँ से अचानक आ जाते हैं। फिर नीता को रोका करना है, बानी के एडमिशन की तू बात कर रही है और ऊपर से ये बिल। 2 साल के बाद मेरी पोस्टिंग पोर्ट ब्लेयर में होने वाली है, अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, और तब तक शायद मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी। वहाँ हमारा खुद का घर होगा, उस घर को तुम ही सजाओगे और मैं तुम्हारे सारे सपने संभालूंगा। कोर्स फीस 2 लाख रुपए है। क्या दीप, तू हर महीने 5,000 की इंस्टॉलमेंट दे पाएगी? मैंने तुम्हें अपने दिल से जुड़ी चीज दी है और तुम मुझे दिल की बात भी नहीं बता रही। नॉवल छपना अब तक आपका सपना था, लेकिन अब ये मेरा भी सपना है और आपको मेरा ये सपना पूरा करना पड़ेगा। राजवीर, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगी, कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊंगी। मेरे इन हाथों की लकीरों में मुझे सिर्फ मेरा परिवार नजर आता है। हमने राजवीर, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है। राजवीर, मैं अपने परिवार की बेटी नहीं, बेटा हूँ और बेटा परिवार का सहारा होता है। मैं अपने
माँ बाप का सहारा उनसे नहीं छीन सकती। मेरा परिवार, उनकी खुशियाँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनको और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आपकी दी हुई चुन्नी आपको वापस करनी होगी। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रीतो अचानक क्यों चली गई? शर्मा गई या कुछ और बात है? राजवीर पुत्र, हम सोच रहे थे इस साल मीता का रिश्ता भी पक्का हो गया है, ईशु भी अपने घर चली गई, तो लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे सब लोग मिलकर। तो बहुत अच्छी बात है। पर तुझे आना है। मैं जरूर आऊंगा। आप मेरा जवाब जानना चाहते थे ना राजवीर? मुझे माफ कर देना, लेकिन यही मेरा जवाब है। अच्छा, खाने का टाइम हो गया तो खाना खा के जाना। नहीं बीजी, मैं सिमरन के साथ बाहर गया था तो मैंने खाना खा लिया। थोड़ा क्या खा ले? नहीं पापा जी, बाद में। मैं चलता हूँ। चल ठीक है, पर रात होगी, जरा ध्यान से जाना। जी। चलो मैं खाना लगाती हूँ। जी जी। बीजी, हाँ, राजवीर कहाँ है? वो तो चला गया पुत्र। कह रहा था खाना खा चुका है। मैं लगा रही हूँ खाना, तू भी आ जा। ध्यान देना कि खा रहे दवाई या नहीं खा रहे, या खिड़की से बाहर फेंक रहे। अच्छा, यानी कि इसी बहाने इस मास्टर जी की क्लास लेने का तुम्हें एक मौका मिल जाए। क्लास लेने का नहीं पापा जी, आपकी टेंशन अपने सर पे ले। 3 महीने में ना मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल कम कर देना। क्यों बीजी? पापा जी एक बात बताओ जरा, आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के तो तरीके हैं मेरे पास, लेकिन ये बीजी के जो आंसू आते हैं ना, मैं आज तक ना उसे बंद करने का तरीका नहीं ढूंढ पाई हूँ। कमल जी, अगर आप ऐसे आंसू बहाओगी ना तो आपकी बीमारी को पता चल जाएगा कि आप डर गए हैं। मुझे तो आप ही ने ठीक करना है ना। इस करके थोड़ी तगड़ी बनो, बी ब्रेव, अंदर जाओ और मेरे लिए 4 परोंठे मक्खन मार के लेके आओ। जाओ। मक्खन की तो मैक से भी दूर रखना है मैंने। करेक्ट है बीजी। हाँ कमल जी, माना कि आपकी नजाकत में नशा है, लेकिन हमारी सादगी में भी तो मजा है। ओहो पापा जी, ये हुई ना बात। हाय सिमरन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब प्रीतो, तुम आज अपनी लूना लाई हो कि नहीं? हाँ? मेरा मतलब है कि वैसे आजकल तुम्हें राज भी ड्रॉप करता है ना। पहले वो तुम्हारा टेम्पररी ड्राइवर था, अब वो परमानेंट बन गया है ना। अब एनीवेज, कल भी उसने तुम्हें ड्रॉप किया था ना? हाँ, काफी राहत हो गई थी तो राजवीर ने ड्रॉप किया। ठीक है, वो एनीवेज ये कुछ कपड़े हैं, ये प्लीज रैक पे लगा दो, ठीक है? तब तक मैं इनके प्राइस टैग तैयार कर लेती हूँ। ठीक। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। राजवीर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी पेंटिंग कल शुरू की थी, आज खत्म करने आया। तुम अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। प्रीतो, जरा आओ, मेरी हेल्प करो। क्या हेल्प करूं? इसी तरह मेरे साथ साथ रहो।
यही हेल्प चाहिए थी। राजवीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा बताओ, कल रात को क्या हो गया था? कल रात कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर इस तरह शर्मा कर ऊपर क्यों भाग गई थी? अच्छा बताओ, ये तो मैं सिमी के लिए बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? समंदर किनारे एक प्यारा सा घर बनाओ या समंदर किनारे एक प्यारा सा कपल बनाओ? राजवीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ मैं जानता हूँ, यही ना कि मैं जाकर तुम्हारे बीजी और पापा जी से बात करूं। प्रीतो, वो इधर आना प्लीज। जी। हाँ, वो तुम प्लीज एक बार मार्केट चली जाओगी, मुझे कुछ लेसेस मंगानी है और तुम्हारी चॉइस भी अच्छी है तो। हाँ ठीक है, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे तुम मेरी असिस्टेंट को कहाँ भेज रही हो? राजवीर, तुम्हारी असिस्टेंट से पहले वो मेरे बुटीक की मैनेजर है, ठीक है? और उसकी जरूरत अभी यहाँ पे है, ना कि वहाँ पे। एंड डोंट वरी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, तब तक मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाती हूँ, ठीक है? प्रीतो, ये लिस्ट है, इसे ले आना। ठीक है, ले आती। हाय रब्बा, इतना काम है इस बच्ची के सर पे, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। घर का भी देखती है, बाहर का भी। मैं ही संभाल देती हूँ इसका कमरा, अपने लिए तो कभी फुर्सत मिलेगी नहीं। अरे ये दुपट्टा प्रीतू ने कब लिया? मैंने तो नहीं देखा। जरूरी कागज होगा, इधर रखा हो, संभाल के। राजवीर, मैं अपने परिवार की बेटी नहीं, बेटा हूँ, और बेटा परिवार का सहारा होता है। मैं अपने माँ बाप का सहारा उनसे नहीं छीन सकती। मेरा परिवार, उनकी खुशियाँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनको और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए मुझे आपकी दी हुई चुन्नी आपको वापस करनी होगी। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजवीर प्रीतू से प्यार करता है और हमसे उसका हाथ मांगना चाहता है। प्रीतु ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि इस पूरे घर की जिम्मेदारियां उस अकेले के सर पर है। बेटी बनकर इस घर से विदा नहीं होना चाहती प्रीतु, क्योंकि हमने उसे इस घर का बेटा बना दिया। हाँ प्रीतु, इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी तू, इतनी बड़ी, अपनी खुशियों को दांव पे लगा के हमारी खुशियां चाहती थी। मेरी बच्ची, क्यों किया तूने ऐसा? हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दुल्हन बने, अपने घर जाए, और तूने अपने सपने भुलाकर हमारे सपने सजाए। प्रीतु, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? कैसे माँ बाप मिले ना तुझे? इतनी जिम्मेदारियां तेरे सर पे डाल दी कि तू इस दुपट्टे का बोझ नहीं उठा पाई मेरी बच्ची। इस दुपट्टे का बोझ नहीं उठा। आज समझ में आया क्यों तू शादी के लिए मना करती है। मुझे माफ कर दो पापा जी, अपनी बच्ची को भूल ही गई मैं, भूल गई कि मेरी 5 बेटी है। अपनी प्रीतों के बारे में सोचा ही नहीं मैंने, सोचा ही नहीं।